चेक कीजिए, क्या आप सही गोल्स के पीछे जा रहे हैं? आपको लगता है मैं क्लियर हूँ, लेकिन क्या आपके गोल्स के बारे में पढ़कर, उनके बारे में सोचकर आपको उत्साह जाग होता है? क्योंकि सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता परो ददाति बुद्धि रेशा। गोल्स इसीलिए नहीं ब्लॉक हो रहे हैं क्योंकि आप लेजी हैं या इनडिसिप्लिन्ड हैं। गोल्स तो इसलिए ब्लॉक हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको किस प्रकार अपने दिन को स्ट्रक्चर करना चाहिए। करना क्या है, रोज स्माइल के साथ इन्हीं स्टेटमेंट्स को लिखना है। बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, लगता बहुत सिंपल है, लेकिन ये जर्नलिंग, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन का मिश्रण है। रात को सोने के पहले एक कार्य जरूर कीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हमने गोल्स भी निर्धारित किए हैं, लक्ष्यों के पीछे भी जा रहे हैं, और जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग में तो बहुत मोटिवेशन रहती है, बाद में उत्साह निकल जाता है। हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम सब कुछ सही करने के बावजूद भी सपोर्टेड नहीं है यूनिवर्स से। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो शायद आप भी अपने से नाराज़ हैं। कभी कभी ना हम खुद को क्रिटिसाइज़ भी इस तरह से करते हैं कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो डिसिप्लिन्ड ही नहीं हूँ, मैं तो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ, और शायद मेरे ही कारण मेरे गोल्स ब्लॉक हो रहे हैं। सच तो ये है कि गोल्स इसीलिए नहीं ब्लॉक हो रहे हैं क्योंकि आप लेजी हैं या इनडिसिप्लिन्ड हैं। गोल्स तो इसलिए ब्लॉक हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी जो है, हमारी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जो है, वो शायद अभी भी हमारे गोल्स के साथ इतनी अलाइंड नहीं है। तो प्रॉब्लम मिसअलाइनमेंट का है, एनर्जी ब्लॉकेज का हो सकता है। इसके लिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको किस प्रकार अपने दिन को स्ट्रक्चर करना चाहिए। अगर अभी भी आप नहीं कर रहे हैं तो सुबह जल्दी उठने का प्रयास ज़रूर कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह ना आप अपने साथ बैठेंगे, रिफ्लेक्शन का टाइम मिलेगा। और अगर अभी भी गोल्स को लेकर आप परेशान रहते हैं, डाउट ज़्यादा रहता है, आप खुद के एक्शन से भी खुश नहीं है ना, तो चेक कीजिए, क्या आप सही गोल्स के पीछे जा रहे हैं? आपको लगता है मैं क्लियर हूँ, लेकिन क्या आपके गोल्स के बारे में पढ़कर, उनके बारे में सोचकर आपको उत्साह जाग होता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? तो करना क्या है, अपने स्टेटमेंट्स को एक बार रिवाइज कीजिए। हो सकता है आपने 3-4 स्टेटमेंट बनाए हों। क्या ये स्टेटमेंट्स को पढ़ के, बोल के आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है? क्या आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ रही है? अगर नहीं, आप चेक कर सकते हैं, ये शायद गोल आपने 1 साल पहले या कुछ महीने पहले अपने लिए निर्धारित किया हो। आज भी क्या ये गोल आपके लिए सही लग रहा है? क्या आपको लगता है आपका जीवन इस गोल के मैनिफेस्ट होने से बदल जाएगा? एक बार आपने ये चेक कर लिया तो आप अपने स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज कर दीजिए। करना क्या है, रोज स्माइल के साथ इन्हीं स्टेटमेंट्स को लिखना है, क्योंकि इससे ना आपकी इमोशनल अलाइनमेंट हो जाएगी। अगर आपको सच में चाहिए कि इस प्रैक्टिस का आपको लाभ मिले और आपके अंदर जो एनर्जी ब्लॉकेज है गोल को लेकर वो निकल जाए, तो धीरे से लिखिए, स्माइल के साथ लिखिए। और लिखने के बाद ना सुबह सुबह आप जब करेंगे ऐसा, बुक बंद करने के बाद, डायरी बंद करने के बाद आंखें बंद करके अपने आप से पूछिए, अगर ये मेरे जीवन में आ जाएंगे, ये मैनिफेस्ट हो जाएंगे, तो मुझे कैसा फील होगा, मेरा जीवन कैसे बदल जाएगा। इस प्रैक्टिस को और डीपर लेके जाने के लिए आप कुछ देर सोचकर एक नए पेज खोलकर लिखिए कि आपका जीवन इस गोल्स के मैनिफेस्ट होने के बाद कैसे बदल गया। शायद आपने नया घर खरीद लिया क्योंकि पैसे आ गए, आपकी अच्छे पार्टनर के साथ शादी हो गई, आपके पेरेंट्स को आपने कोई गिफ्ट दी, आपके घर के लिए आपने कुछ काम किए, शायद आप वर्ल्ड टूर पर गए, आप अपने फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशंस पर चले गए, आपने किसी की मदद की। जो जो आपके गोल्स के मैनिफेस्ट होने के बाद आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उनका रोज़ वर्णन कीजिए। जो लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं ना, 1 महीने के अंदर अंदर इमोशनली चार्ज हो जाते हैं अपने गोल्स को लेकर। वो खुद अब सही समय पर सही एक्शन लेते हैं। उन्हें किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होती कि चलो करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम प्रोएक्टिव रहो, एक्शन लो। वो खुद ही कंसिस्टेंट हो जाते हैं। तो एक तो आप सुबह सुबह ही इस प्रैक्टिस को करने की कोशिश करो, और सुबह ऐसे समय पे उठना कि आपको जल्दबाजी में ये प्रैक्टिस ना करना पड़े। नहीं तो जल्दबाजी में रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा और साथ ही साथ इमेजिनेशन की पावर भी बूस्ट नहीं होगी। तो रोज़ सुबह अगर लक्ष्य ऑलरेडी निर्धारित कर दिए हैं, इनको पढ़कर स्माइल करना, कुछ देर आप इवन 5 मिनट ही सही अगर इन गोल स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाद में सोचिए, अगर ये मेरे जीवन में आ जाते हैं तो मुझे कैसा फील हो रहा है, और 1 मिनट या 2 मिनट के लिए देखिए माइंड में कि आपका जीवन कैसे बदल गया है।
स्टेटमेंट्स के द्वारा भी अगर आप 1 मिनट के लिए लिखेंगे ना 5 पॉइंट भी रोज 5 पॉइंट कि मेरा जीवन इस प्रकार से बदल गया है, तो ये सुबह की एनर्जी आप पूरे दिन अपने साथ कैरी करेंगे। बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। लगता बहुत सिंपल है, लेकिन ये जर्नलिंग, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन का मिश्रण है, जिस कारण आप ये प्रैक्टिस को अपने जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आने में बहुत सफल पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर अभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, उत्साह निकल जाता है, मोटिवेशन निकल जाती है, तो हम अपनी एनर्जी करेक्शन के लिए समय नहीं निकाल रहे। एनर्जी करेक्शन क्या हुआ? ये वो समय नहीं है जब हम गोल्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लाने की नहीं सोच रहे हैं, कुछ निकालने की सोच रहे हैं, रिलीज़ करना चालू कर रहे हैं। तो रिलीज़ क्या होना है? हमारे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, पास्ट की मेमोरीज़ हैं, ये सब पैटर्न्स के तौर पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है। आपको करना क्या है? आप कोशिश करके दिन में हर 2 से 3 घंटे के बाद थोड़ा मौन में बैठिए, आंखें बंद करके साइलेंस पे बैठकर सारा ध्यान अपने ब्रीदिंग पर लेकर आइए। नोटिस कीजिए आपको क्या थॉट्स आ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है। जैसे ही नेगेटिव थॉट आता है, नेगेटिव फीलिंग आती है, अपने आप से कहिए नहीं, इसको हम निकाल सकते हैं। भगवान को वो थॉट दे दो, भगवान को वो फीलिंग दे दो, और तुरंत ही अपने आप को कुछ अच्छा बोलो। इससे क्या होता है? इससे आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करा रहे हैं नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की ओर जाने के लिए। दूसरा, तो जब आप साइलेंस में बैठकर थोड़ा टाइम मौन में बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके श्वास के द्वारा, ब्रीदिंग के द्वारा जो नेगेटिविटी निकलनी है निकल जाती है। इसीलिए तो मेडिटेशन को इतना पावरफुल प्रैक्टिस माना जाता है। जब जब कोई भी साधक मेडिटेशन में बैठता है तो उसके पावर्स और आ जाते हैं उसके अंदर, वो अपनी डिवाइन एनर्जी को एक्टिवेट करता है। तो ऐसा समझ लीजिए, जब आप मौन में बैठना शुरू करते हैं, और हो सकता है 2-3 मिनट से लेकर आप 5-5 मिनट मौन में बैठना शुरू कर दें, आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर भी एनर्जी हल्की होती जा रही है, माइंड ज़्यादा काम है। अब आपके रिएक्शंस ना और लाइटर हैं, आप इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस नहीं देते हैं, सोच समझ के आप बात करने लगते हैं, और आप फोकस्ड रहते हैं। भले ही आपके आसपास कुछ चल रहा हो, आपके आसपास बहुत कन्फ्यूजन भी है, आपको पता है आपको क्या करना है। और ये चीज़ ना मैनिफेस्टेशन को सफल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जब भी आपको लगे कि किसी और को लेकर आपके माइंड में बुरे थॉट्स आ रहे हैं, समझ लीजिए ये आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। क्योंकि सोचा जाए तो आम तौर पर सफरिंग जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादातर आती है दूसरों के साथ हमारे कॉन्वर्सेशंस में, दूसरों के साथ हमारे रिश्तों में। कोई हमें इंसल्ट करता है, कोई बुरा भला कहता है, कोई हमें निराश करता है, तो रिश्तों को लेकर हमेशा माइंड में कुछ ना कुछ चलने के चांसेस रहते हैं, जिस कारणवश आप अपने गोल्स के लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं, जीवन से उत्साह निकल जाता है। जाना तो आपको बहुत सुंदर जगह है, आपके लक्ष्य हैं, लेकिन आपकी जर्नी इतनी दुखद होती जा रही है कि सामने आप कुछ एक्साइटिंग देखना ही नहीं चाहते। शायद ऐसा हमारे साथ भी हो रहा है। इसका सल्यूशन क्या है? जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग किसी के बारे में आती है, तुरंत अपने आप को रिमाइंड कीजिए कि हम इसके लिए जिम्मेदारी ले सकते हैं। मैं इसके लिए जिम्मेदारी ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, ये मेरे ही पास्ट से आया है ना। क्यों? क्योंकि सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा। हमारे शास्त्र कहते हैं कोई और हमारे साथ नहीं कर रहा कुछ भी, ना सुख दे रहा है ना दुख दे रहा है, आ रहा तो हमारे कर्मों से ही है। इसीलिए हम खुद की क्लीनिंग करेंगे ना, तो भगवान हमारे इस एफर्ट में डिवाइन ग्रेस लाकर हमें अपने पास्ट से मुक्त कराएंगे। तो अपने आप को बोलते रहिए, आई कैन लेट गो, हम इसको निकाल सकते हैं, मैं इसको निकाल सकती हूँ। और अपना फोकस कुछ ऐसी चीज़ पर लेकर जाइए जो आपके लिए बहुत वैल्यूजनक है। जैसे अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वहाँ अपना ध्यान लेकर जाइए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है जब फोकस भगवान की ओर लेकर जाते हैं, ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अगर आप इस समय किसी भी दिव्य शक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप अपने आप को अपने गोल्स की ओर लेकर जाइए कि जब मेरे जीवन में ये सब कुछ हो जाएगा, अच्छा मुझे कैसा फील होगा। तो माइंड को नेगेटिव फीलिंग से डाइवर्ट कीजिए, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि मेरे पास्ट से आ रहा है ना, मैं ही इसको निकालूंगी, मैं अपना फोकस चेंज करूंगी ना, ये सब नेगेटिविटी मेरे जीवन से निकल जाएगी, मेरे जीवन में और अच्छे लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हमने, फीलिंग को एक्नॉलेज करके, फिर हमने माइंड डाइवर्ट किया। या तो आप किसी दिव्य शक्ति की ओर अपनी एनर्जी डाइवर्ट कीजिए, या आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों के बारे में सोचकर अपने माइंड को और स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाइए। ऐसा आप दिन में करते रहेंगे तो नेगेटिविटी लास्ट नहीं होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को कन्विंस कराना कि हम आए हैं लेट गो करने, फॉरगिव करने। तो फॉरगिवनेस कैसे प्रैक्टिस करेंगे? भगवान मेरे द्वारा तुम इन्हें ब्लेस करो,
भगवान तुम मेरे द्वारा इन्हें माफ़ करो, तुम इन्हें अच्छी एनर्जी भेजो। क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इनके साथ संबंध बनाए रखना है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं जब तक कि उनके बारे में सोचेंगे, बुरा महसूस करेंगे, उन्हीं की बुरी एनर्जी हमारे अंदर रहेगी। जब हम फॉरगिव करके ब्लेस कर देते हैं तो हमारे जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए और जगह बन जाती है। इसका सीधा डायरेक्ट पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है हमारे मैनिफेस्टेशन पे। हम खुद उत्साहित होने लगेंगे, जीवन में खुशी का अनुभव होने लगेगा। बिना बाहरी सर्कमस्टेंसेस के चेंज हुए हमें ऐसा लगेगा जैसे ये जीवन जीने योग्य है। रात को सोने के पहले एक कार्य जरूर कीजिए, दिन अच्छा गया बुरा गया, भगवान को समर्पित कर दीजिए। यूनिवर्स को कहिए मैंने तो अपना बेस्ट दिया, अब तुम संभाल देना। और अगर डाउट्स आता है कि मैं क्या एक्शन स्टेप लूँ, कभी कभी कंफ्यूजन के कारण एनर्जी लो हो जाती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सोने के पहले ही गाइडेंस मांगकर सोइए। भगवान मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, इस गोल को लेकर मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, तुम मुझे मार्गदर्शन दो। ऐसा कहकर जब सो जाते हैं, रात को आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा समय आपके लिए आंसर ढूंढने के लिए दिव्य ऊर्जा से जुड़ने लगेगा। या तो सुबह को या तो कुछ ही दिनों में आपको सल्यूशंस आने लगेंगे। आप और उत्साह के साथ और प्रेरणा के साथ अपने गोल्स को अप्रोच करेंगे। सबसे बड़ा साइन ये होगा कि आप में ज़्यादा पेशेंस आ जाएगा। आप ज़्यादा पावर और फोर्स के साथ नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन के साथ अपनी दुनिया को अप्रोच करेंगे, जिससे गोल्स के पीछे जाते जाते आपको ड्रेन नहीं फील होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे इतना मुश्किल काम करना पड़ रहा है और यहाँ कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। हर पल आपको ये महसूस होगा कि यूनिवर्स आपके साथ है। और सच्चाई तो ये है, यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ है। अपने पास्ट को और गहराई से समझना, एक्सेप्ट करना और उस पर क्लीनिंग करना शुरू करना मेरे इनर चाइल्ड कोर्स, इनर चाइल्ड हीलिंग थेरेपी का एक हिस्सा है। अगर आप इस ओर अपनी हीलिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, खुद को बेहतर समझना चाहते हैं और अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स के ऊपर प्यार से, शांति से और ज़्यादा अनुभव और ज़्यादा पावर के साथ काम करना चाहते हैं, तो इस कोर्स के सारे डिटेल्स मेरे वेबसाइट पे आपको ज़रूर मिलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। अगर आप इन टूल्स को अप्लाई करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इन टूल्स ने आपके जीवन को कैसा बदला। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।